अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला GLI 2012 मॉडल। ये टोयोटा कोरोला की 12th जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2009 से आना शुरू हुई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट किया गया था। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है जो कि 2012 से 2014 तक आया था, 14-15 तक, और फिर उसके बाद इस गाड़ी की 11th जनरेशन आ गई थी जो कि अभी तक आ रही है पाकिस्तान में। खैर, ये गाड़ी भी अपने टाइम की बड़ी आइकॉनिक कार है, इस तरह से कि एक तो इस गाड़ी की सेल्स बहुत ज़बरदस्त थी और उसके अलावा इस गाड़ी की एवरेज भी अच्छी थी, रीसेल वैल्यू भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, प्लस ये गाड़ी मेंटेनेंस पे भी सस्ती पड़ती थी। इवन अभी भी इन गाड़ियों के कोई खास काम नहीं निकलते और उसके अलावा इस गाड़ी में इंजन 1.3 भी ऑफर होता था। अब कोरोला में 1.6 और 1.8 आते हैं, सिर्फ 1.3 डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो 1.3 वाली ये वाली गाड़ियाँ आखिरी कार्स हैं। इसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी कुछ गाड़ियाँ आई थी कुछ साल तक, लेकिन इस पर वो भी डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। खैर, ये गाड़ी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान में। इस गाड़ी की डिमांड 30,50,000 रुपये है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक सदर में मरी रोड के ऊपर लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है, जैसे कि पेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, अलॉय रिम, फेसलिफ्ट्स एंड मच मोर। और इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियाँ पेंट भी की जाती हैं। सो गाड़ियों के काम के लिए या बाइंग एंड सेलिंग के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कोरोला एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा कोरोला 2012 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि कोरोला की 10th जनरेशन का फेसलिफ्ट वर्जन है। इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया था और इसके फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट थोड़ी सी स्लीक कर दी गई थी। इसका डिज़ाइन मोर और लेस पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी छोटी है साइज़ में और इसका बम्पर चेंज कर दिया गया था। अगर बात की जाए फीचर की तो इसकी हेडलाइट्स के अंदर 2 पॉइंट आते हैं। कोरोला की एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, अगर इसके साथ की गाड़ी देखी जाए तो वो होंडा सिटी बनती है 1.3 और उसकी हेडलाइट में सिर्फ सिंगल ही पॉइंट आता था। इस गाड़ी में डबल आते थे उस टाइम पे। और इसके अलावा इस गाड़ी में फॉग लैंप भी आती हैं, लेकिन GLI में नहीं आती। इस GLI में ये आफ्टर मार्केट लेके लगवाई गई हैं। ये 1.8 से ऑनवर्ड्स आती हैं, 1.6 में भी नहीं आती। और इवन अभी भी 2023 में भी 1.6 ऑल्टिस के अंदर फॉग लैंप्स नहीं आते। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी अजीब चीज़ है। खैर, इसके अलावा इसकी जो ग्रिल वगैरह है ये नॉर्मल सी है और ये गाड़ी साइज़ में काफ़ी ह्यूज है एज़ कम्पेयर टू होंडा सिटी। ये सेगमेंट के लिहाज से उससे बड़ी कार है और उसकी वजह भी है, इस गाड़ी में 1600 और 1800 सीसी इंजन भी आते हैं और उन इंजन को एकोमोडेट करने के लिए इसका साइज़ बड़ा रखा गया है। तो 1.3 वाली कार भी काफ़ी बड़ी लगती है साइज़ में। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये बिल्कुल बेसिक सी है फीचर्स के लिहाज से। इसमें वाइपर नॉर्मल आते हैं, हेडलाइट्स नॉर्मल आती हैं, लेकिन लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी के पूरे नंबर हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी कार की तरह लुक्स के लिहाज से बड़ी मज़ेदार है। ये गाड़ी साइज़ में डेफिनेटली सिटी वगैरह से बड़ी है और यारिस से भी, और ये गाड़ी मेरे ख्याल से वैल्यू टू मनी है। इस तरह से कि इन पैसों में आपको सुजुकी ऑल्टो मिलती है या फिर यूज में सिटी मिलती है, जबकि ये गाड़ी कंपैरेटिवली उन सब गाड़ियों से बहुत बेहतर है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो अगेन यहाँ पे कोई खास नहीं आते, क्योंकि ये गाड़ी एंट्री लेवल है कोरोला की GLI वेरिएंट। इसमें साइड मिरर एडजस्टेबल आती हैं, इनको आप अंदर से बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में साइड मिरर के ऊपर इंडिकेटर भी आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। 2012 में होंडा सिटी या इस तरह की कोई भी कार इंडिकेटर साइड मिरर में नहीं देती थी। इसके अलावा साइड पे इसके VVTi की बैजिंग दी गई है। डोर पैनल्स गाड़ी के काफ़ी मैसिव हैं, अगर आप इनका साइज़ देखें तो ये इवन आज भी बहुत सारी गाड़ियों से काफ़ी बड़ा है। ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से काफ़ी ह्यूज है और इसके अलावा इस गाड़ी की करेक्टर लाइन्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। GLI में डोर हैंडल ब्लैक कलर के आते हैं, लेकिन साइड मिरर इस गाड़ी में बॉडी कलर के आते हैं। इसका जो XLI यानी बेसिक वेरिएंट है उसमें जो इसके साइड मिरर हैं ये भी प्लास्टिक के आते हैं, जैसे कि डोर हैंडल्स हैं। तो ये मेरे ख्याल से GLI की एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसकी साइड स्कर्ट्स नॉर्मल सी हैं। इसके 1.6 और 1.8 वेरिएंट में साइड स्कर्ट्स प्रॉपर लगी भी आती हैं और GLI होते हुए इस गाड़ी में व्हील कैप्स आते हैं, जिनको मैं आगे कवर करूँगा अभी। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से भी काफ़ी ह्यूज है। इसी तरह इस गाड़ी में विंडोज़ वगैरह भी काफ़ी बड़ी आती हैं। फ्यूल डोर भी इस गाड़ी का लेफ्ट पे दिया गया है और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 55 लीटर्स की है। इसी तरह अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो इसमें बम्पर वगैरह भी काफ़ी मैसिव आते हैं और इसके अलावा इसके जो ये फ्लैपर्स हैं, मड फ्लैपर्स, ये प्लास्टिक के आते हैं। इसके जो 1.8 वेरिएंट्स हैं उनमें ये बॉडी कलर में आते हैं और इसके अलावा 1.8 वेरिएंट्स के अंदर डोर पैनल के ऊपर प्लास्टिक की स्ट्राइप्स भी आती हैं। अगर आप इस गाड़ी में वो लेके लगा दें और साइड स्कर्ट्स लगा लें और अलॉय व्हील लगा लें तो ये गाड़ी बिल्कुल 1.8 ऑल्टिस वाली लुक देती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी मज़ेदार है लुक के लिहाज से, प्लस यहाँ पर भी मोस्टली चीज़ें बहुत ह्यूज हैं। इसके बम्पर काफ़ी मैसिव हैं और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि फेसलिफ्ट वर्जन है तो इसकी टेल लाइट, इसकी जो इनिशियली जो लाइट आई थी प्री फेसलिफ्ट कार में उनसे डिफरेंट हैं। ये भी थोड़ी स्लीक हैं। इसके बम्पर थोड़े से बड़े कर दिए गए थे और टेल लाइट थोड़ी छोटी कर दी गई थी और ये टेल लाइट LED में है।
इसकी पहले टेल लाइट हेलोजन लैंप के साथ आती थी, लेकिन इसमें भी अभी भी इंडिकेटर और रिवर्स हेलोजन में आते हैं। इसके अलावा इसमें क्रोम काफ़ी दे दिया गया है। टोयोटा का हमेशा से ही पैटर्न चलता आ रहा है। जो 2004 वाली शेप थी वो पूरी रेड थी। 2007 में जब फेसलिफ्ट किया गया था क्रोला को, तो उसमें भी लाइट में क्रोम आ गया था बहुत सारा। फिर 2009 में जो क्रोला आई थी वो पूरी रेड टेल लाइट के साथ थी। फिर फेसलिफ्ट करके इसमें ये क्रोम वाइट टेल लाइट दे दी गई। फिर 2015 में जो क्रोला आई थी उसकी टेल लाइट भी फुल रेड थी, लेकिन 2017 में उसको फेसलिफ्ट करके उसकी भी टेल लाइट के अंदर क्रोम दे दिया गया। तो इनिशियली टोयोटा फुल रेड लाइट ऑफर देता है और फिर फेसलिफ्ट करने के बाद उसमें क्रोम दे देता है। इसके अलावा इसकी जो ये फ्रिल है ये भी टेल लाइट तक कंटिन्यू करती है, जबकि 2009 वाली शेप में ये नंबर प्लेट के कर्व के साथ ही खत्म हो जाती थी। अगेन टोयोटा फेसलिफ्ट में फ्रिल्स को भी लंबा कर देता है। खैर बाकी इसमें नीचे रिफ्लेक्टर्स आते हैं, बम्पर नॉर्मल सा है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी ट्रंक कैपेसिटी की, तो आप इसकी ट्रंक को की से ओपन करेंगे लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि बहुत ह्यूज है इस कैटेगरी के लिहाज से। ये गाड़ी टोटल जेन्युइन है और इसके अलावा इसकी इवन जो स्टेपनी है ये भी आज तक कभी यूज़ नहीं हुई। इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर कोई खास इंसुलेशन वगैरह नहीं दी गई। इस नीचे दी लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टू के एसेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी में यूरोस्टार का ही पड़ा हुआ है, जेन्युइन 195, 65 और 15 साइज़ वाला, और ये अनयूज है। इसके अलावा बाकी बैग पे इसमें ABS की बैजिंग आती है क्योंकि GLI में ABS आती है। और इसके अलावा इसमें कि सेंटर में ब्रेक लैंप भी आता है। अगेन ये भी XLI में नहीं आता। XLI में स्लॉट बना हुआ होता है लेकिन ये चीज़ खाली होती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये क्रोला 1.3 GLI का इंटीरियर है 2012 मॉडल का, और लुक्स के लिहाज से ये मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली नई वाली क्रोला से बेहतर है। इस तरह से कि एक तो ये काफ़ी खुला फील देता है और ये ज़रा लाइवली लगता है क्योंकि इसका इंटीरियर मोस्टली ब्राइट कलर्स में है, जैसे कि वाइट, सिल्वर वगैरह में। इसकी जब नई जनरेशन आई थी तो उसमें कुछ क्रिटिसिज्म आए थे और वो ये थे कि वो इंटीरियर काफ़ी डल सा था और इसके अलावा बिल्कुल स्ट्रेट था। इसके कट्स एंड कर्व्स वगैरह ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा ये क्योंकि इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन है तो फेसलिफ्ट में इसका जो ऊपर वाला एरिया है ये ब्लैक कर दिया गया था। प्री फेसलिफ्ट कार में ये थोड़ा मैरून सा था। बाकी नीचे वाला एरिया सेम है। इसकी सीट फैब्रिक की फिनिश में आती हैं XLI, GLI और 1.6 में, जिसके बारे में आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में बिल्कुल बेसिक सा आता है। इसमें कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए और ये उस एरा की गाड़ी है जब पाकिस्तान में एयरबैग्स भी नहीं आते थे, तो इसमें कोई एयरबैग नहीं दिया गया। लेकिन इसकी स्टीयरिंग व्हील की लुक अच्छी है। ये स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हैं, यानी कि आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इससे पीछे इसकी हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं जो कि बेसिक से हैं। वाइपर भी इस गाड़ी में नॉर्मल से आते हैं। इसके अलावा इसका जो मीटर है इसमें लाइट्स ऑरेंज आती हैं और अगेन ये भी बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन ये आपको सारी काम की चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि इस गाड़ी के ट्रिप्स, ऑडोमीटर और एवरेज किलोमीटर पर लीटर भी उसको ज़ीरो करने के लिए यहाँ पे एक स्टिक दी गई है। बाकी इसके मीटर की हाउसिंग भी अच्छी है। इसके 1.8 वर्जन के अंदर मीटर डिफरेंट आता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये सारा ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और ये डोल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के। इसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 4 एलिमेंट्स आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में है। सेंटर में एक हेडलाइट का बटन दिया गया है और नीचे इस गाड़ी की एंड्रॉइड पैनल लगाया हुआ है। इसमें जो जेन्युइन प्री आती है वो बिल्कुल बेसिक सी होती है पायनियर की, तो इसमें उतार के एंड्रॉइड पैनल लगा दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अब इसकी यूजेबिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऑक्स, USB, नेविगेशन वगैरह, और क्योंकि एंड्रॉइड पैनल है तो आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करके इसमें ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। खैर उससे नीचे इसके ये क्लाइमेट कंट्रोल के नॉब्स दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का मैनुअल ही आता है और इस गाड़ी में डेफिनेटली AC भी आता है। इसकी लाइट सारी ऑरेंज में है। उससे नीचे ये इसका सिल्वर कलर का पैनल दिया गया है और ये इस गाड़ी की इस ड्रॉर के अंदर इसका रेगुलेटर और एस्ट्रे दी गई है। उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर लेवर, गेयर इस गाड़ी में मैनुअली आता है और इस गाड़ी में 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स ट्रांसमिशन आती है। उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि नॉर्मल सी है। और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड के साइड पे ये 2 ड्रॉर्स दी गई हैं, इनके अंदर भी आपको अपने कॉइन्स वगैरह या वॉलेट रख सकते हैं। फिर साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि प्रॉपर ड्रॉर्स हैं, इनको आप बंद कर सकते हैं। और उससे पीछे सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि ठीक है, स्पेशियस है। इसमें आप अपना परफ्यूम वगैरह भी रख सकते हैं। और इसकी जो ऊपर की हाउसिंग है ये सारी प्लास्टिक की फिनिशिंग में है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की पूरी ही फैब्रिक की फिनिश में है और ये टेक्सचर्ड हैं। इसके अलावा यही फैब्रिक इसका डोर पैनल्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इस गाड़ी के डोर पैनल्स बहुत मैसिव हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि GLI वेरिएंट है तो इसमें विंडोज़ पावर्ड हैं, यानी कि ये बटन से ओपन होती हैं। इसके जो छोटे वेरिएंट थे यानी कि XLI, उसमें विंडोज़ हाथ से ओपन होती थी, जो कि मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ थी। खैर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर पैनल की, तो इसमें बॉटल होल्डर दिया गया है, ड्रॉर दी गई है और 2 स्पीकर आते हैं डोर पैनल्स में। फिर इसमें 2 स्पीकर बैक पे भी आते हैं। GLI में 4 स्पीकर आते हैं, XLI में 2 आते हैं। और इसका जो 1.8 वर्जन था उसमें ट्वीटर्स भी आते हैं
जो कि 1.6 में भी नहीं आते। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके वैनिटी मिरर की, तो वैनिटी मिरर इस गाड़ी में सिर्फ पैसेंजर के पास दिया गया है और रियर व्यू मिरर इस गाड़ी का नॉर्मल सा है, ये ऑटो डिमिंग वाला नहीं है। इसके अलावा इसकी विंड स्क्रीन के अंदर ऊपर एक नेट सा बना हुआ है रियर व्यू मिरर के पीछे, ये बेसिकली इसका प्रिंटेड एंटीना है, यहाँ से गाड़ी सिग्नल पकड़ती है FM के। इसके अलावा सीट इस गाड़ी की सिर्फ आगे पीछे होती हैं और एडजस्ट होती हैं, इसमें हाइड्रोलिक नहीं आता। इस गाड़ी के 1.8 वेरिएंट में सीट्स के अंदर पंप भी आता है और उसकी हाइट को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लव कंपार्टमेंट भी इस गाड़ी के अंदर 2 अलग अलग दिए गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसके साइड बेड को भी आप गाड़ी के अंदर बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे काफ़ी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी। इस वक्त ड्राइवर की सीट मैक्सिमम पीछे है, स्टिल मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है। और इसके अलावा ये गाड़ी चौड़ी भी काफ़ी है, तो बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। प्लस इस गाड़ी में फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बैक पे कोई खास अमेनिटीज़ नहीं दी गई, इसमें सिर्फ यहाँ पे फ्रंट सीट्स के पीछे ये पॉकेट्स आती हैं, सेंटर में एक एस्ट्रे दी गई है और इसके अलावा इसके रेयर विंडोज भी पावर्ड हैं। इसके अलावा GLI के अंदर एक चीज़ डिस्टिंक्टिव है और वो ये है कि इसमें ये सेंटर कंसोल आता है, जिसको आप खोल के इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ XLI के अंदर नहीं आती। तो ये मेरे ख्याल से इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा इस गाड़ी में सीट बेल्ट भी दी गई हैं, 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, बैक पे 2 स्पीकर आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 3 ऑफर होते थे, 1300 सीसी, 1800 सीसी और 1600 सीसी। स्पेसिफिक कार में इंजन 1300 है। 1300 वाले इंजन XLI और GLI में आते थे, 1600 सीसी वाले इंजन 1.6 में आते थे और 1.8 ऑल्टिस में 1800 सीसी इंजन आता था। ये इंजन एंट्री लेवल है और अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 2019 के बाद से। ये स्पेसिफिक इंजन 2NZ FE है, जो कि 100 के करीब हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इस बॉडी साइज के लिहाज से सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है परफॉर्मेंस के लिहाज से। इसमें एक ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता था, वो गाड़ी थोड़ी स्लगिश थी, लेकिन ये गाड़ी ठीक है। इसका इंजन कैबिन काफ़ी खुला है, लेकिन इंजन छोटा सा है और अगेन इसकी वजह यही है कि इसी बॉडी के अंदर 1800 सीसी इंजन भी आता है और वो इंजन कंपैरेटिवली साइज़ के लिहाज से इससे बहुत बड़ा है और उसको एकोमोडेट करने के लिए इसका इंजन कैबिन बहुत खुला रखा गया है। 1300 सीसी वाली कार में ये बहुत सारा खाली होता है। इसके अलावा ये इंजन VVTi टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 2 ऑफर होती थी, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ये स्पेसिफिक कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है और GLI में ज़्यादा डिमांड ही मैनुअल कार की है, क्योंकि ये गाड़ी एक तो परफॉर्मेंस में भी अच्छी होती है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है। ये गाड़ी 5 स्पीड फॉरवर्ड और 1 रिवर्स है और इसके अलावा GLI में ABS ब्रेक्स भी आती हैं, XLI में ABS नहीं आती। बाकी बोनट इस गाड़ी का बेसिक सा है, इसके अंदर कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं दी गई। और अगेन Corolla में एक और चीज़ अच्छी थी, वो ये है कि इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील EPS आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, जबकि इसके साथ की जो सिविक रिबॉन थी उनमें स्टीयरिंग व्हील हाइड्रोलिक आता था, ऑयल वाला। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है इस गाड़ी की। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है Corolla में वो है 195, 65 और 15। इसमें किसी भी वेरिएंट में यही टायर आता था, अब ग्रैंडी में कंपैरेटिवली साइज इससे बड़ा आता है। टायर इस गाड़ी में जो जेन्युइन आते थे वो यूरोस्टार थे, जो कि जनरल की सब्सिडरी है। स्पेसिफिक कार में टायर योकोहामा ब्लू अर्थ लगा हुआ है, जो कि कंपैरेटिवली जर्मन टायर से बहुत बेहतर है और इसकी राइड को भी अच्छा बनाता है। इसके अलावा GLI और XLI के अंदर व्हील कैप्स आते थे, जो इसका 1800 सीसी वेरिएंट था उसमें अलॉय रिम आते थे। और Corolla में अगेन एक और चीज़ अच्छी है और वो ये है कि इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। इसका जो कंपैरेटर बनता है GLI का, वो सिटी 1.3 बनती है और उसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, जबकि इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है। तो Corolla हर लिहाज से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।